हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा अपने माँ को ढूंढ रहा था एंड मिडनाइट को उसका सामना 3 अल्फाज से हुआ जो कि बहुत ही बुरे थे एंड लंजा को लेकर उनका इंटेंशंस भी बुरा था। बट थैंकफुली सही टाइम पे वहाँ पर एक और कल्टिवेटर आ गया जिसका नाम था वोईवुशियान। उसने लंजा को बचाया। दिन जर्नी में लंजा के साथ वोईवुशियान भी चलने लगा। अब दोपहर होते होते वोईवुशियान एंड लांग वांगजी एक टाउन में पहुंच गए। वोईवुशियान पैदल चल रहा था बट लांग वांगजी अपने डंकी लिटिल एप्पल के ऊपर था, क्योंकि वोईवुशियान ने लंजा को इंसिस्ट किया था ताकि लंजा डंकी के ऊपर जर्नी करे, क्योंकि वोईवुशियान को लग रहा था कि लंजा टायर्ड है। लंजा ने मना किया था बट फिर भी वोईवुशियान नहीं सुना। देन उन लोगों ने डिसाइड किया कि आज रात के लिए वो लोग इसी टाउन में एक होटल में रुकेंगे। ये सुन के लंजा ने मना नहीं किया। उसने वोईवुशियान को कहा तो नहीं, बट कहीं ना कहीं वो इस आइडिया से खुश था। उसका बहुत मन कर रहा था कि अभी वो कुछ अच्छा सा खाए एंड एक कंफर्टेबल बेड पे सो जाए। होटल में पहुंचते हुए शाम हो गई। उन लोगों ने लिटिल एप्पल को होटल के बाहर टाई किया एंड देन वोईवुशियान के साथ लांग वांगजी होटल के अंदर गया। जैसे ही लंजा होटल के अंदर गया, होटल में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे अल्फाज भी थे, तो सारे अल्फाज का सेंट लंजा को परेशान कर रहा था। लंजा को बहुत ही सफोकेटिंग फील हो रहा था। वो कुछ कह तो नहीं रहा था बट अंदर ही अंदर उसे बहुत ही अजीब फील हो रहा था। बट शायद वोईवुशियान ने इस चीज़ को नोटिस किया था, तो उसने जेंटली लंजा के हाथ को पकड़ा एंड अपनी तरफ खींचा ताकि लंजा को सिर्फ वोईवुशियान का स्मेल आए, जो कि स्पाइस एंड लोटस फ्लावर का था। लंजा एंड विंग रिसेप्शन पे गए रूम बुक करने के लिए। वो लोग रूम बुक कर रहे थे तभी पास में ही कुछ लोग बैठे हुए थे एंड वो लोग बातें कर रहे थे। उनमें से एक आदमी ने कहा, क्या तुमने सुना है कि येलिंग लोजू फिर से यहाँ पर घूम रहे हैं? मैंने सुना है कि उन्होंने 3 अल्फाज के ऊपर अटैक भी किया था, ऑलमोस्ट उन्हें मार ही दिया था। तभी किसी और ने कहा, मैंने सुना है कि उन्होंने एक ओमेगा को बंदी बना लिया है एंड वो उसे फोर्स कर रहा है ताकि वो उसका कॉन्क्यूबाइन बने। तभी किसी और ने कहा, मैंने तो ये भी सुना है कि उसने अपने डेड आर्मी के साथ पूरे विलेज को टॉर्चर किया है। वो लोग ये सब बोल रहे थे एंड ये सुन के विंग का बॉडी एंड एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गया। वो वहाँ पर ही फ्रोज हो गया, जैसे कि वो थॉट्स में खो ही गया था। लंजा उसके पास ही खड़ा था। उन दोनों का बॉडी टच भी हो रहा था, तो लंजा वोईवुशियान के बॉडी को फील कर पा रहा था। वो फील कर पा रहा था कि वो कितना फ्रोज हो गया है। जैसे ही लंजा को ये फील हुआ, उसने वोईवुशियान की तरफ देखा। उसने कहा, वोईवुशियान। तब जाके वोईवुशियान अपने सेंस में वापस आया। उसने लंजा की तरफ देखा एंड एक स्माइल किया, जो कि ऑफ कोर्स फेक था। देन उन लोगों ने एक रूम बुक की। होटल के ओनर ने लंजा एंड विंग को रूम का चाबी भी दे दिया, तो विंग ने कहा, अब चले। लंजा ने नोट किया। देन लंजा एंड विंग सेकेंड फ्लोर पे जाने लगे जहाँ पर उनका रूम था। जाते हुए विंग ने कहा, मैं सिर्फ एक ही रूम अफोर्ड कर सकता था। आई होप तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लंजा ने नोट किया। वो लोग रूम पे पहुंच गए एंड वोईवुशियान ने दरवाज़ा ओपन किया। जैसे ही लंजा ने रूम के अंदर देखा, वो शॉक्ड हो गया। वो पहली बार किसी होटल रूम को देख रहा था। ये रूम बहुत बड़ा था। उसके अंदर एक बहुत ही लार्ज बेड था। बेड के पास टेबल भी था एंड साइड में एक चेंजिंग स्क्रीन भी था एंड स्क्रीन के उस पार एक लार्ज वुडन बाथटब था। लंजा रूम के आसपास घूमने लगा एंड सब कुछ देखने लगा एंड विंग डोर के पास ही खड़ा था। वो लंजा को देख रहा था। तभी लंजा ने देखा कि रूम पे एक बैल्कनी भी है। उसने दरवाज़ा ओपन किया एंड वो बैल्कनी में गया। बैल्कनी बहुत बड़ा था एंड बैल्कनी से नीचे टाउन साफ दिख रहा था। टाउन में बहुत सारे लोग थे, बिजी मार्केट था। टाउन से बहुत ही सेंस एंड साउंड्स भी आ रहा था। लंजा सोच रहा था ये प्लेस उसके कॉटेज से कितना डिफरेंट है। वो जैसे खो ही गया था। तभी पीछे से वोईवुशियान ने कहा, अच्छा लग रहा है ना? ये सुनते लंजा सेंस में वापस आया। उसने पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वोईवुशियान बैल्कनी के डोर पे लीन होकर खड़ा है एंड स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा है। ये देख के लंजा ब्लश करने लगा। उसने कहा, सॉरी, मैं पहली बार किसी होटल रूम को देख रहा हूँ। ये रूम तो इतना बड़ा है कि यहाँ पर मेरा पूरा कॉटेज ही आ सकता है। ये सुन के वोईवुशियान ने स्माइल किया। उसने कहा, यही तो मेरा इंटेंशन था। वैसे सारे रूम्स ऐसे नहीं होते।
बट मैंने ओनर से रिक्वेस्ट किया था कि वो हमें अच्छा सा रूम दे। ये सुन के लंजा ने पूछा क्यों? विभीषण ने कहा क्योंकि मैं चाहता था कि तुम एंजॉय करो, एंड आई थिंक मैं सही था। ये सुनते लंजा का हार्ट बीट फास्ट हो गया, क्योंकि उसके सामने वाले इंसान का थॉटफुलनेस कितना अच्छा था। लंजा एंड विभीषण टेबल पे जाकर बैठ गए एंड खाने का इंतज़ार करने लगे। तभी उनके पास ओनर्स उनका खाना लेकर आए। उनके मेन्यू में बहुत सारे डिशेस थे, वेजिटेबल डिशेस, स्पाइसी डिशेस, मीट। कुछ डिशेस में बिल्कुल रेड कलर का खाना था, जिसका सेंट भी बहुत ही स्पाइसी था। वो सेंट लंजा के पास आते ही लंजा की आंखों से आंसू निकल गया, एंड विभीषण वही खाना खा रहा था। उसने लंजा की तरफ देखा और कहा, ट्राई करोगे? ये बोल के विभीषण ने लंजा को उसका स्पाइसी फूड ऑफर किया, एंड लंजा ने मना नहीं किया, क्योंकि उसे लगा अगर वो मना करेगा तो रूड दिखेगा। तो वो लीन हुआ एंड उसने खाना खाया, एंड खाना खाते ही वो रिग्रेट करने लगा। ये उसकी लाइफ का सबसे बुरा डिसीजन था, क्योंकि वो खांसने लगा। वो खाना बहुत स्पाइसी था, उसका पूरा मुंह एंड गला जल रहा था। ये देख के विंग पैनिक हो गई। उसने लंजा को चाय सर्व किया ताकि लंजा को थोड़ा सा अच्छा लगे, एंड फाइनली लंजा को थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ। विभीषण ने कहा, सॉरी, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी खाना खाता हूँ। ये सुन के लंजा ने पूछा, क्या तुम ये सब खाना खाने के बाद भी कुछ और टेस्ट कर पाते हो? ये बोलकर लंजा सोच रहा था कि ये इंसान इतना स्पाइसी कैसे खा सकता है। लंजा के क्वेश्चन सुन के विभीषण टेबल के ऊपर लीन हुआ एंड उसने एक फ्लर्टी एक्सप्रेशन दिया और कहा, क्या तुम देखना चाहोगे? ये सुन के लंजा का पूरा फेस रेड हो गया, वो भी स्पाइस की वजह से नहीं बल्कि विभीषण के बातों से। एंड ये देख के विभीषण हंसने लगा। लंजा को ब्रश करते हुए देख के विभीषण को अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों, बट विभीषण ये भी फील कर पा रहा था कि उसके मन में एक और फीलिंग भी है, जिसके बारे में उसे पता नहीं है। वो नहीं जानता ये क्या फीलिंग है। एनीवेज, उसने उस फीलिंग को अवॉइड किया। देन वो दोनों एक साथ खाना खाने लगे, एंड खाना खाते हुए वो दोनों बात भी करने लगे। फाइनली उनका खाना हो गया, एंड अब विंग वाइन पी रहा था। तभी लंजा ने हिम्मत जुटाकर विंग से पूछ ही लिया। उसने पूछा, विभीषण, ये येलिंग लोजू कौन है? ये सुनते ही विभीषण फ्रोज हो गया, एंड वो लंजा के गेस को अवॉइड करने लगा। उसने कहा, वो एक मैन है, एक इंसान, बट वैसा इंसान नहीं जो बाकी लोग कहते हैं। वो बस एक डिफरेंट वे फॉलो करता है। लंजा ने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? विभीषण ने नर्वसली स्माइल किया और कहा, इसका मतलब वो डेमोनिक कल्टीवेशन प्रैक्टिस करता है। लंजा ने पूछा, क्या वो बुरा है? ये सुन के विभीषण ने स्माइल किया। उसने कहा, ये आंसर डिपेंड करता है कि तुम ये क्वेश्चन किससे पूछ रहे हो। ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि ये बहुत ही बुरा है, बट मेरा आंसर यही होगा कि हम एक वॉर में हैं, एंड इस वॉर को जीतने के लिए येलिंग लोजू का एबिलिटीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। सो अभी के लिए उसका एबिलिटीज़ यूज़फुल है, बट वॉर के बाद। ये बोल के विभीषण चुप हो गया। लंजा ने पूछा, देन सब उससे डरते क्यों है? विभीषण ने कहा, क्योंकि वो अपने एक व्हिसल से मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। बट सच बात तो ये है कि उसके कल्टीवेशन के बिना वो एक इंसान है, एक ऐसा इंसान जो टायर्ड है, दुखी है, डरा हुआ है। ये बोलते हुए विभीषण रुक गया, बट लंजा वेट कर रहा था, ये सोच के शायद विभीषण अपने बात को कंप्लीट करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। लंजा ने देखा कि विभीषण अपने थॉट में जैसे खो ही गया हो। लंजा भी सोच रहा था कि जिस तरीके से विभीषण येलिंग लोजू के बारे में बात कर रहा है, इससे ये लगता है कि जैसे वो येलिंग लोजू को बहुत ही अच्छे से जानता हो, बहुत ही करीब से जानता हो, जैसे कि वो उसे फील कर पाता हो। तभी विभीषण ने कहा, एनीवेज। ये सुनते ही लंजा अपने थॉट से बाहर आया। विभीषण ने कहा, अभी तुम ज़रूर नहाना चाहोगे, राइट? वैसे भी जब तक हमारे पास ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, हमें इन्हें यूज़ करना चाहिए, बिकॉज पता नहीं कब हमें ये ऑप्शंस फिर से मिले। ये बोल के विभीषण दरवाजे के बाहर गया एंड एक सर्वेंट से हॉट वाटर लाने के लिए कहा। देन विभीषण घर के अंदर आया एंड उसने लंजा से कहा, लांगवांग जी, तुम पहले नहा लो। लंजा ने नोट किया। उन लोगों के रूम पे हॉट वाटर लाया गया। अब लंजा प्राइवेसी स्क्रीन के
पीछे था बाथटब में एंड वो नहा रहा था। नहाते हुए उसे बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा था। बहुत टाइम बाद उसे इतना अच्छा फील हो रहा था। उसने बहुत ही अच्छे से नहाया, बट कुछ टाइम बाद उसका नहाना कंप्लीट हो गया। अब वो कपड़े पहनने वाला था एंड तब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसका कपड़ा तो प्राइवेसी स्क्रीन के बाहर है, उसके बैग में। तो वो वैसे नेकेड ही स्क्रीन के बाहर आ गया एंड तभी विभीषण घर के अंदर आया। उसने कहा, लांगवांग जी क्या तुम्हारा। ये बोलते हुए विभीषण रुक गया क्योंकि उसके सामने नेकेड लांगवांग जी था। उसने कहा, लांगवांग जी तुम नेकेड क्यों हो। ये बोलते हुए विभीषण ने अपनी आंखों को अपने हाथों से ढक लिया। लंजा ने कहा, मैंने अभी अभी नहाया है एंड मेरे कपड़े मेरे बैग में हैं। विभीषण ने कहा, दिन तुम मुझे बोल सकते थे कपड़े लाने के लिए। लंजा देख सकता था कि विभीषण का फेस कितना रेड हो चुका है। लंजा ने कहा, अगर तुम ऐसा करते तो तुम फिर भी मुझे बाथटब में नेकेड ही देखते। ये बोलते हुए लंजा ने अपने कपड़े अपने बैग से निकाला एंड वो पहनने लगा। कुछ टाइम बाद उसने कहा, हो गया है। ये सुन के विभीषण धीरे धीरे अपने आंखों से अपने हाथ को हटाने लगा, जैसे कि उसे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि लांगवांग जी सच कह रहा है। जब उसने देखा कि सच में लांगवांग जी कपड़ों में है, फाइनली उसने शाई किया। देना विभीषण स्क्रीन के पीछे चला गया नहाने के लिए एंड लंजा बेड पे चला गया एंड बुक पढ़ने लगा। कुछ टाइम बाद विभीषण का नहाना हो गया, वो वापस आया। तब तक लंजा बेड पे लेट चुका था। दिन विभीषण ने एक पिलो लिया एंड वो जमीन पे सोने लगा। ये देख के लंजा ने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो। विभीषण ने कहा, क्यों सो रहा हूँ। लंजा ने कहा, हाँ मैं देख सकता हूँ, बट तुम फ्लोर पे क्यों सो रहे हो। विभीषण ने कहा, क्योंकि बेड में तुम हो। ये सुनकर लंजा ने आई रोल किया। उसने कहा, ये बेड बहुत ही बड़ा है, तुम यहाँ पर भी सो सकते हो। ये सुनकर विभीषण ने ड्रामेटिकली शाई किया। उसने कहा, लांगवांग जी क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे जैसे एक स्ट्रॉन्ग हैंडसम अल्फा तुम्हारे जैसे एक प्रेटी ओमेगा के साथ बेड शेयर करेगा। ये सुनते लंजा को रियलाइज हुआ कि विभीषण सही कह रहा है। उसने तो सोचा ही नहीं था। ये तो एक अल्फा है एंड अल्फास डेंजरस होते हैं। बट अगर विभीषण बेड शेयर करता तो ऑफकोर्स लंजा उससे दूर ही रहा था। एंड वैसे भी अगर उसे कुछ करना होता तो वो अब तक लंजा के साथ कुछ भी कर सकता था, पर उसने कुछ भी नहीं किया है। तो लंजा को ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो उसने कहा, तुम बेड पे सो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनते ही विभीषण का फ्लर्टिंग स्माइल बिल्कुल शॉक में बदल गया, जैसे कि उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि लंजा फिर भी मान गया। उसने कुछ टाइम के लिए लंजा को देखा, देन उसने कहा, ठीक है। ये सुनकर लंजा थोड़ा कॉर्नर में चला गया एंड ठीक से लेट गया। एंड विभीषण धीरे धीरे बेड पे लेटने लगा, जैसे कि वो अभी भी वेट कर रहा हो ताकि लंजा अगर माइंड चेंज करेगा या फिर उसे मना कर देगा तो वो उठ जाएगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लंजा ने उसे नहीं रोका तो विभीषण सो गया। वो दोनों एक ही बेड में थे, बट फिर भी उन दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस था। वो दोनों एक दूसरे के फेस टू फेस लेट गए थे। रूम बिल्कुल डार्क था। विंग ने डीप वॉइस में पूछा, लांगवांग जी आई थिंक अब तुम्हें मुझे तुम्हारा बर्थ नेम बोलना चाहिए, क्योंकि अभी हम क्लोज भी है एंड बेड शेयर भी कर रहे हैं। लंजा को पता नहीं था कि विभीषण जोक कर रहा है या फिर फ्लर्ट, पर फिर भी उसने कहा, मेरा नाम लंजान है। विभीषण ने कहा, लंजान लंजान। ये बोल के वो लंजा के नाम बार बार बोलने लगा। दिन उसने कहा, तुम भी मुझे विंग बुला सकते हो। लंजा ने कहा, विंग। विंग ने कहा, हाँ। लंजा ने कहा, तुम्हारा नाम तुम्हें सूट करता है। विंग ने कहा, तुम्हारा भी। दिन उनके बीच में साइलेंस था। अब धीरे धीरे लंजा को नींद आ रही थी। तो विंग ने कहा, लंजा क्या तुम बेड टाइम स्टोरी सुनना चाहोगे। ये सुन के पहले लंजा सरप्राइज था, क्योंकि बहुत टाइम बाद उसे कोई बेड टाइम स्टोरी के लिए ऑफर कर रहा था एंड वो क्यूरियस भी था। तो उसने नोट किया। विंग ने स्टोरी बोलना स्टार्ट किया। उसने कहा, बहुत सालों पहले एक माउंटेन था जो कि बहुत ही ऊंचा माउंटेन था। उस माउंटेन को क्लाउड्स भी टच करता था। उस माउंटेन में बहुत सारे कल्टिवेटर्स रहते थे जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस थे। एंड उस माउंटेन में 2 प्रीशियस हर्ट्स थे, मेरा मतलब 2 ट्विन जेड्स। उनमें से एक जेड बहुत ही चीयरफुल एंड फ्रेंडली थे, बट दूसरा बहुत ही चुपचाप
एंड सीरियस। देन एक दिन सुबह सबने देखा कि यंगेस्ट जेट, जो कि बहुत ही सीरियस रहता था, वो मिसिंग है। सब लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश किया, बट कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। सब लोग बहुत ही दुखी थे, बट सबसे ज़्यादा दुखी एल्डर जेट उसका बड़ा भाई था। अपने छोटे भाई के बिना वो अधूरा था। वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा, बट उसने कभी भी अपने भाई को ढूंढने की कोशिश नहीं छोड़ा। उसके अंदर एक ही होप था कि एक दिन वो अपने भाई को ज़रूर ढूंढेगा, बट इन द एंड वो छोटा जेट कहीं खो गया। किसी को भी उसका कोई खबर नहीं मिला। ये बोल के विंग चुप हो गया। लंचा ने कहा, मुझे लगता था कि बेड टाइम स्टोरीज हैप्पी एंडिंग का होता है। ये सुन के विभीषण हंसने लगा। उसने कहा, हाँ ज़्यादातर होता है, बट ये स्टोरी इम्पोर्टेंट है। लंजा, क्या तुम्हें पता है कि उन ट्विन जेट्स का सरनेम क्या था? लंजा ने अपने हेड को शेक किया तो विंग ने कहा, उनका सरनेम लान था। वो लोग गुसुलान से हैं। ये सुन के लंजा कुछ टाइम के लिए साइलेंस हो गया। देन उसने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? विंग ने कहा, मैं यही कह रहा हूँ कि तुम सडनली कहीं से यहाँ पर अपीयर्ड हो गए, वो भी अपने हाथों में लान क्लैन का रिबन लेके, जो कि कोई नॉर्मल रिबन नहीं है। ये रिबन सिर्फ लान फैमिली के फैमिली मेंबर्स ही पहनते हैं, एंड तुम्हारा सरनेम भी लान है। तो मुझे लग रहा है कि ये कोइंसिडेंस से भी ज़्यादा कुछ है। ये सुन के लंचा का ब्रीथिंग फास्ट हो गया। वो सोच रहा था, नहीं, वो उस मिसिंग जेट नहीं हो सकता। वो अपनी माँ का बेटा है, जो कॉटेज में रहता है, फार्मिंग करता है, अपने माँ एंड नेबर के साथ हैप्पी है। वो कोई कल्टीवेटर नहीं है, कोई लान नहीं है, कोई मिसिंग जेट नहीं है। तो उसने कहा, नहीं, तुम गलत हो। ये बोल के उसने अपनी बॉडी को टर्न कर लिया। अब विभीषण के सामने उसका बैग था। विंग ने कुछ टाइम के लिए लंचा को देखा, देन उसने शाई किया, जो लंचा फील कर सकता था। अब लंचा को बुरा लग रहा था, गिल्टी फील हो रहा था, क्योंकि विभीषण सिर्फ एक थ्योरी बोल रहा था। लंचा को ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। वो टर्न करने ही वाला था माफी मांगने के लिए, तभी विंग ने कहा, आई एम सॉरी, गुड नाइट लंचा। ये बोल के विंग भी लेट गया। लंचा विंग के सो जाने का वेट कर रहा था। कुछ टाइम बाद जब लंजा को लगा कि विंग सो चुका है, लंजा ने फिर से विंग की तरफ अपने फेस टर्न किया। वो स्लीपिंग विंग को देखने लगा। स्लीपिंग विंग और भी यंग, स्ट्रेस फ्री एंड रिलैक्स दिख रहा था। विंग कर्ल्ड होके सोया हुआ था एंड उसका हाथ लंजा की तरफ था। ये देख के लंजा ने अपने एक हाथ को विंग के हाथ के ऊपर रखा एंड उसके हाथ के वार्मनेस को फील करने लगा। देन वो सिर्फ विंग को ही देखने लगा। ऐसे ही विंग को देखते देखते लंजा को नींद आने लगी। तो सोने से पहले लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, गुड नाइट विंग। देन लंजा भी विंग को देखते हुए सो गया। अब नेक्स्ट डे से फिर से उनका जर्नी स्टार्ट हुआ। वो लोग जितना जर्नी कर रहे थे, जितना एक साथ थे, वो दोनों एक दूसरे को उतनी अच्छे से जान पा रहे थे। जर्नी करते हुए लंजा सोच रहा था, उसकी माँ ने कहा था, कभी भी अल्फाज के ऊपर ट्रस्ट मत करना। वो लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। बट लाइफ में पहली बार लंजा को लग रहा था कि उसकी माँ गलत है। जर्नी के दौरान लंजा को रियलाइज़ हुआ कि विंग बहुत ही अच्छा कंपेनियन है। उसे रियलाइज़ हुआ कि विभीषण सिर्फ अच्छा कंपेनियन ही नहीं, बहुत ही फनी एंड टैलेंटेड भी है। लंजा उसके साथ कहीं भी बोर फील नहीं करता। जब भी वो दोनों एक साथ खाना खाते हैं, लंच टाइम में या फिर डिनर टाइम में, विंग हमेशा अपने स्टोरीज लंजा को बोलता है। बचपन में वो कैसे एडवेंचर किया करता था, कितना कुछ किया करता था। एंड लंजा भी विंग की लाइफ सुनने में बहुत ही अच्छा फील करता है। वो एंजॉय करता है। कभी कभी वो क्वेश्चन भी पूछता है एंड विंग हैप्पीली आंसर भी देता है। एंड जब भी विंग हंसता है, लंजा के अंदर कुछ होता है, उसका हार्ट मेल्ट हो जाता है, पता नहीं क्यों। विंग का हंसी उसके लिए एक मेलोडी की तरह था, जो लंजा बार बार सुनना चाहता था, पूरी जिंदगी सुनना चाहता था। लंजा ने यह भी नोटिस किया था कि विंग सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं, बहुत स्मार्ट एंड टैलेंटेड भी है। वो कल्टीवेशन वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ जानता है। उसके पास हर एक सिचुएशन का सॉल्यूशन रहता है। वो किसी भी पजल को बहुत ही जल्दी सॉल्व भी कर सकता है। ये देख के लंजा बहुत ही इम्प्रेस था। कहीं ना कहीं लंजा ने कुछ और चीज़ें भी नोटिस किया था, जैसे कि विंग टायर्ड है, हंग्री है, डरा हुआ है।
बट कहीं भी विंग अपनी इस साइड को लंजा को नहीं दिखाता था। बट लंजा समझ पाता था। जब भी लंजा सैड फील करता था तब विंग को पता चल जाता था, तो वो अपने हाथों को लंजा के ऊपर रैप करता था, जैसे कि वो उसे ये कहना चाहता हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड लंजा को ये अच्छा भी लगता था। एंड कभी कभी विंग भी लंजा के लाइफ के बारे में जानना चाहता था एंड लंजा हैप्पीली शेयर भी करता था। उसे अच्छा लगता था ये देख के कि विंग भी उस पर इंटरेस्टेड है, उसके लाइफ पर इंटरेस्टेड है। विंग को पता था कि लंजा को रैबिट्स पसंद है, तो जैसे ही वो एंड लंजा एक रैबिट के शॉप से गुजर रहे थे, विंग ने लंजा से कहा, ये देखो तुम्हारा फेवरेट रैबिट। उन लोगों ने रैबिट्स को खरीदा एंड उन्हें फ्री किया। हालांकि विंग लंजा को चिढ़ाने के लिए रैबिट्स को खाने का जोक भी किया था, बट स्टिल उसने लंजा के साथ रैबिट्स को फ्री भी किया था। अब लंजा ये डिनाई नहीं कर सकता था कि उसका कंपेनियन कितना ब्यूटीफुल है। उसका हेयर जैसे हवा में वाटरफॉल की तरह खिलता है। उसका लूज रोप उसके ऊपर बहुत सूट करता है। उसके लूज रोप की वजह से उसका चेस्ट भी रिवील करता है। एंड लंजा का बहुत मन करता है कि वो अपने हाथ को विंग के चेस्ट में एक बार रखे, एक बार उसे फील करे। लंजा को लगता है कि विंग इस वर्ल्ड में सबसे कॉन्फिडेंट इंसान है। उसका स्मेल स्पाइसी एंड फ्लोरल लंजा को बहुत अच्छा लगता है। लंजा को घर जैसा फील होता है, पर फिर भी विंग की आंखों में एक टायर्डनेस है, एक फेक स्माइल है। इनफैक्ट रात को विंग कभी कभी सो नहीं पाता। वो टॉस एंड टर्न करता है, कुछ कहता है नींद में ही, एंड रोता भी है। एंड जब भी ऐसा होता है, लंजा विंग के शेकिंग बॉडी को हग कर लेता है, ताकि विंग को ये फील हो कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। एंड जैसे ही विंग को कंफर्ट फील होता है, वो लंजा के बाहों में ही सो जाता है। ये देख के लंजा सोचता है कि विंग के अंदर ऐसा क्या है जो वो इतना डरता है। वो ऐसा क्या दिखता है नाइटमेयर में। काश वो जान पाता, काश वो उसे हेल्प कर पाता। लंजा के माँ ने उसे कहा था कि अल्फाज के ऊपर ट्रस्ट मत करना, बट लंजा विंग के लिए जो फील करता है वो उसे इग्नोर कैसे करता। विंग के स्माइल, उसकी हंसी, उसकी बातें, जब भी उन दोनों के हाथ या फिर बॉडी का कोई भी पार्ट टच होता है, तब लंजा का पूरा बॉडी बर्न हो उठता है। वो इस चीज़ को कैसे इग्नोर करता, क्योंकि लंजा ने देखा है कि विंग ने जेन्युइनली लंजा की तरफ इंटरेस्ट दिखाया है। हाँ, लंजा के माँ ने उसे कहा था कि अल्फाज के ऊपर ट्रस्ट मत करना, बट राइट नाउ पता नहीं क्यों, बट लंजा सिर्फ विंग के साथ ही रहना चाहता है। उसके साथ रहने के लिए लंजा पूरे वर्ल्ड के सामने बेग भी कर सकता है, बट वो सिर्फ विंग के साथ रहना चाहता है। यही सोचते हुए लंजा ने अपने आप से कहा, मुझे माफ़ करना माँ, बट आपका बेटा इतना भी स्ट्रांग नहीं है जो वो इस फीलिंग को रेसिस्ट कर सके। वो लोग ऐसी जर्नी कर रहे थे। जर्नी करते हुए वो लोग एक कैंप के सामने पहुंच गए, जो कि ऑफकोर्स विंग का कैंप था। एंड वहाँ पर कुछ कल्टिवेटर्स भी थे, जिसे देख के विंग वहाँ पर ही फ्रोज हो गया। ये देख के लंजा ने कहा, विंग क्या तुम ठीक हो? लंजा डोंकी के ऊपर था। वो विंग का फेस ठीक से देख नहीं पा रहा था। इससे पहले विंग कुछ कर पाता या फिर कह पाता, किसी ने जोर से कहा, वी विशियान। तभी लंजा ने देखा कि सामने से पर्पल कपड़े पहने हुए एक गुस्से वाला इंसान उनकी तरफ ही आ रहा है। उसके हाथ में एक रिंग है जहाँ से लाइट निकल रहा है। उसे देख के विंग ने ऑकवर्डली स्माइल किया। उसने कहा, अरे जियांग चैंग, तुम्हें देख के अच्छा लगा। ये सुन के जियांग चैंग वी विशन के सामने आया। उसने कहा, काश मैं भी तुम्हें ये बात बोल पाता, तुम थे कहाँ? तभी जियांग चैंग ने देखा कि विंग के साथ कोई और भी है। उसने कहा, अब ये कौन है? विंग ने कहा, जियांग चैंग। ये बोलते हुए विंग लंजा को डंकी के ऊपर से नीचे उतरने में हेल्प कर रहा था। देन विंग ने कहा, ये लंजा है, हम एक साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं। जियांग चैंग ने लंजा को अप्स एंड डाउन ध्यान से देखा एंड स्टडी किया। देन उसने कहा, ओह ये बात है, जब तुम्हारा पूरा सेक्ट वॉर में लड़ रहा है, तुम किसी ओमेगा के साथ ऐसे मजे लूट रहे हो। जियांग चैंग की इन सब बातों से लंजा को अंदर अंदर बहुत गुस्सा आया। वो सोच रहा था, इस इंसान का हिम्मत कैसे हुआ कि वो उसके जेंडर को लेकर ये सब कहेगा। लंजा सिर्फ एक ओमेगा नहीं है, वो उससे भी ज्यादा है। इससे पहले लंजा कुछ कह पाता, जैसे कि विंग ने लंजा के फीलिंग को समझ गया था, तो वो उन दोनों के बीच में आ गया। उसने कहा, जियांग चैंग, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों का ऐसे ही मीट हो गया एंड दिन हमें पता चला
कि हम दोनों का मकसद सेम ही जगह पर है, इसलिए हम दोनों एक साथ जर्नी कर रहे हैं। एंड वैसे भी मैं एक अकेला हेल्पलेस ओमेगा को हेल्प कर रहा हूँ, उसका साथ दे रहा हूँ, उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, इसके लिए तुम मुझे दोस्त नहीं दे सकते। ये बोलते हुए विंग ने जोक किया, बट विंग का जोक लंजे के लिए बहुत ही सीरियस था। उसे बुरा लगा था। उसने विंग की तरफ ग्लेयर किया एंड जैसे उसने ऐसा किया, विंग का जोकिंग स्माइल बिल्कुल गायब हो गया। लंजा सोच रहा था उसने आज बहुत ह्यूमिलेशन एंड इंसल्ट सह लिया है। वो उन दोनों को पास करके कैंप की तरफ जाने लगा। ये देख के विंग ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? लंजा ने कहा, कैंप में। मैं समझ गया हूँ कि आज रात हम यहाँ पर ही रुकेंगे। ये बोलकर वो आगे जाने लगा। विंग ने उसे बहुत बार बुलाया बट लंजा ने नहीं सुना। वो ऐसे ही कैंप के अंदर जा रहा था तब उसके साथ एक लेडी का धक्का लगा। उस लेडी के हाथ में एक ट्रे था जहाँ पर बहुत सारे सूप्स के बोल्स थे। उस लेडी ने कहा, ओ आई एम सॉरी। देन उस लेडी ने लंजे की तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको यहाँ पर पहले कभी देखा है। लंजे ने अपने हेड को शेक किया और कहा, मैं अभी अभी आया हूँ। मैं विंग के साथ लंगिया ट्रैवल कर रहा हूँ। ये सुनकर उस लेडी ने स्माइल किया। उन्होंने कहा, अच्छा, तभी मैं सोचूं कि मेरा मिस्चीवियस लिटिल ब्रदर कहाँ भाग गया है। तुम तो ट्रैवल कर रहे हो ना, तो तुम्हें भूख लगी होगी। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। तभी लंजे ने कहा, पहले मुझे आपको हेल्प करने दो। ये बोलकर लंजे ने उनके हाथों में जो ट्रे है उसकी तरफ देखा। ये देख के उस लेडी ने कहा, सच में तुम कितने जेंटलमैन हो। मेरे भाई का टेस्ट अच्छा है। ये सुनकर लंजा ब्लश करने लगा एंड ऑफकोर्स वो समझ गया कि ये लेडी विंग की बहन जियांग यानली है। वो जियांग यानली को काम में हेल्प करने लगा। अब वो दोनों किचन में थे। जियांग यानली ने लंजा को एंड खुद को एक बोल सूप सर्व किया। वो दोनों एक साथ खाना खाने लगे। यानली ने पूछा, तो मेरे भाई के साथ ट्रैवल करना कैसा लगता है? लंजा कुछ टाइम के लिए सोचने लगा। फिर उसने कहा, अच्छा लगता है। यानली ने स्माइल किया। यानली ने कहा, सुनकर अच्छा लगा। मेरा भाई जब से वो वापस आया है तब से वो पहले की तरह नहीं रहा। लंजा ने पूछा, वो कहाँ गया था? यानली ने कहा, किसी को भी नहीं पता, वो किसी को भी नहीं बताता। बस मुझे इतना पता है कि वो लौट तो आया है बट वो पूरी तरीके से नहीं लौटा है। ये सुनकर लंजा को अंदर ही अंदर बहुत ही बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था इसका मतलब वो सही था, विंग के साथ कुछ तो हुआ है जो कि बहुत ही बुरा है। यानली ने कहा, एनीवेज, मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि वो एक अच्छे इंसान के साथ है। शायद यहाँ से दूर रहना उसके लिए ही ठीक ही होगा। लंजा ने कहा, थैंक यू लेडी जियांग। यानली ने कहा, प्लीज़ मुझे जीजिए बुलाओ। ये सुनकर लंजा ने स्माइल किया। वो सोच रहा था, सच में ये लेडी बहुत ही अच्छी है। लंजा को ये लेडी बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि ये लेडी बहुत ही काइंड एंड केयरिंग है, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। जैसे लंजा को अपनी माँ की याद आया, उसका फेस फिर से सैड हो गया, उसे बुरा लग रहा था। तभी यानली ने कहा, तो तुम एक ओमेगा हो? लंजा ने कहा, हाँ। यानली ने कहा, मैं एक वार्निंग देना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत सारे अल्फाज हैं बट सारे अल्फाज काइंड नहीं हैं, कुछ कुछ बुरे भी हैं। ये सुन के लंजा ने कहा, देन आई थिंक हमें आपका काम जल्दी से कर लेना चाहिए। ये सुन के यानली ने स्माइल किया। यानली ने कहा, सच में तुम एक जेंटलमैन हो। मेरे भाई ने इतने अच्छे इंसान को कहाँ से ढूंढा। आई रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू। ये सुन के लंजा ने स्माइल किया। देन लंजा ने यानली ने एक एक ट्रे उठाया जहाँ पर बहुत सारे सूप के बोल्स थे। देन वो लोग अल्फाज के पास जाने लगे उन्हें सूप देने के लिए। कुछ अल्फाज उनसे सूप ले रहे थे एंड उन्हें थैंक यू कह रहे थे। कुछ अल्फाज उन्हें रूडली अवॉइड भी कर रहे थे। ये देख कर लंजा सोच रहा था, शायद लंजा की मम्मी इन्हीं अल्फाज से दूर रहने के लिए कहती थी। तभी एक अल्फा ने कहा, मैंने तुम्हें यहाँ पर कहीं भी देखा नहीं है, तुम कहाँ से हो? लंजा ने कहा, दूर से। तभी किसी और ने कहा, देखो देखो, अभी ये अल्फा इस ओमेगा को भी नहीं छोड़ेगा। ये बोलकर उसने जोक किया एंड सब लोग हंसने लगे। ये देख के यानली ने लंजे की तरफ एक कंसर्न लुक दिया। तभी उस अल्फा ने कहा, तुम एक ओमेगा हो राइट? लंजे ने कहा, वो तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर उस अल्फा ने कहा, वेल, मैं उस इंसान के बारे में जानना चाहूंगा जिसको मैं रात को अपने बेड पे लेकर जाऊंगा। ये बोलकर उसने स्मीक किया एंड बाकी अल्फाज ये सुन के चीयर करने लगे, विसल करने लगे।
वो अल्फा लंजा के हेयर के साथ खेलने लगा। ये देख के लंजा ने ग्लेयर किया, बट उसने उसे इग्नोर किया। लंजा ने कहा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। लंजा को बहुत गुस्सा आ रहा था, तो उस अल्फा ने कहा, तुम जिद्दी हो, आई लाइक दैट। तभी किसी और अल्फा ने कहा, ये सच में एक रियल ब्यूटी है। तभी किसी और ने कहा, सच में, बिल्कुल एक जेट की तरह। तभी किसी और ने कहा, श्योर, ये बेड पे भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता होगा। अब लंजा का पूरा बॉडी स्टील हो चुका था। उसका बहुत मन कर रहा था कि वो यहाँ पर फाइट करे, अपना चाकू निकाले एंड उन्हें मार दे। बट यहाँ पर बहुत सारे कल्टिवेटर्स थे, उनके पास तलवारें थे। बट लंजा भी कम नहीं है। हाँ, उसके पास तलवार तो नहीं है, बट वो फाइट कर सकता है। वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है। वो ऑलमोस्ट फाइट बैक करने ही वाला था, तभी उसके पीछे से किसी और ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया एंड उस अल्फा के हाथ को, जो हाथ लंजा के हेयर में था, उस हाथ को टाइटली पकड़ लिया। इतना टाइटली कि उस अल्फा को लंजा के हेयर को छोड़ना ही पड़ा। वो अल्फा पेन से चिल्लाने लगा। उस अल्फा का हाथ टूट रहा था, उसका साउंड भी लंजा को आ रहा था। तभी लंजा ने पीछे मुड़ा उस इंसान को देखने के लिए, एंड ऑफ कोर्स वो इंसान और कोई नहीं, विंग था। विंग का फेस एंड आइज रेड था, गुस्से में। विंग ने डेंजरसली एंड ग्रोल करते हुए कहा, उसे टच करने की हिम्मत भी मत करना। विंग ने अभी तक उस अल्फा का हाथ नहीं छोड़ा था। उस अल्फा को बहुत ही पेन हो रहा था। वो पेन से विंग के सामने घुटनों पे गिर गया। तब जाके विंग ने उसे छोड़ा। विंग ने बाकी अल्फा की तरफ देखा, वार्निंगली, जैसे कि वो सबको चैलेंज कर रहा हो, एंड बाकी अल्फास बोल्स लेके वहां से निकल गए। तभी विंग ने अपने बहन की तरफ देखा, जो प्राउडली स्माइल कर रही थी। तभी विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड सॉफ्ट वॉइस में पूछा, क्या तुमने खाना खाया है? लंजा ने कुछ टाइम के लिए विंग की तरफ देखा। हाँ, उसने खाना तो खाया था, पर उसने झूठ कहा। उसने कहा, नहीं। तो विंग ने कहा, दिन मेरे साथ आओ, मेरा टेंट अभी के लिए तुम्हारे लिए सेफ होगा। लंजा ने नोट किया। विंग ने अपने बहन की चीक में किस किया। बहन ने स्माइल किया। देन विंग ने ट्रे से 2 बॉल उठाया एंड लंजा को लेकर अपने टेंट में पहुंच गया। वो लोग टेंट के अंदर टेबल के ऊपर बैठ गए एंड साइलेंटली खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त उन दोनों के बीच में साइलेंस था। लंजा खाना तो खा रहा था, बट उसके अंदर बहुत सारे थॉट्स थे। वो सोच रहा था कि वो बहुत इंडिपेंडेंट है, वो कोई नॉर्मल ओमेगा नहीं है, वो एक फाइटर है। उसकी माँ ने खुद उसे रेडी किया है। अगर वो चाहता तो वो उन अल्फास को सबक सिखा सकता था। उसे सरवाइव करना आता है। उसकी माँ ने उसे सब कुछ सिखाया है। वो लड़ाई करने के लिए कैपेबल है। बट फिर भी पता नहीं क्यों जब भी विंग उसे बचाता है, लंजा को बहुत अच्छा फील होता है। उसे बहुत ही हॉट फील होता है। वो बार बार यही चीज़ चाहता है। उसका हार्ट बीट भी फास्ट हो जाता है। उसे इसका रीज़न नहीं पता। फाइनली जब उनका खाना कंप्लीट हो गया, विंग ने कहा, आज रात तुम इसी टेंट में रुकना। लंजा ने कहा, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। विंग ने कहा, ऐसी बात नहीं है, एंड वैसे भी जब तक मुझे ये ना पता चले कि तुम सेफ हो, तब तक मुझे नींद नहीं आएगा। ये सुनकर लंजा ने अपने हेड को झुका लिया, क्योंकि वो ब्लश कर रहा था एंड वो नहीं चाहता था कि विंग उसके ब्लशिंग फेस को देखे। खाना खाने के बाद विंग बेड पे जाकर लेट गया एंड उसने लंजा के लिए इनफ स्पेस छोड़ भी दिया था बेड में। लंजा ने अपना ऑटो डोप निकाला एंड वो भी विंग के पास बेड पे जाकर लेट गया। उन दोनों के बीच में इनफ स्पेस था। विंग ने एक ही वेव से सारे कैंडल्स बुझा दिया। अब ये पूरा टेंट साइलेंट एंड डार्क था। वो दोनों फेस टू फेस थे, एक दूसरे को ही देख रहे थे। विंग ने कहा, लंजा। लंजा ने कहा, विंग। विंग ने कहा, मुझे माफ़ करना, मैंने तब जियांग चंग के सामने वो सब कहा। मैंने ये सब सिर्फ उसे चुप करने के लिए कहा था, बट मुझे ऐसा जोक नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हें ऐसे कमज़ोर ट्रीट नहीं करना चाहिए था। लंजा ने कहा, विंग, इट्स ऑल राइट। मुझे पता है कि तुम मुझे कमज़ोर नहीं समझते हो, बट मैं तुम्हारे भाई के सामने बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील करता हूँ। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया। उसने कहा, हाँ, वो कुछ ऐसा ही है, बट फिर भी थैंक यू लंजा। ये बोल के विंग ने अपने हाथ को लंजा के फेस में रखा और कहा, मैं तुम्हें कहीं भी वीक नहीं समझता। ये बोलते हुए विंग अपने फिंगर्स को लंजा के फेस में फेरने लगा एंड लंजा को बहुत ही वार्म फील हो रहा था। उसका हार्ट बीट भी फास्ट हो गया था। लंजा सोच रहा था, पता नहीं क्यों इस इंसान का इफेक्ट उसके ऊपर इतना पड़ रहा है। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, गुड नाइट लंजा। लंजा ने कहा,
गुड नाइट विंग। विंग ने अपनी आंखें बंद कर लिया, बट उसने अपने हाथ को रंजा के फेस के ऊपर से नहीं हटाया था, एंड वो दोनों ऐसे ही सो गए। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।